कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो लास्ट पेपर है संस्कृत का और बहुत ही शानदार पेपर होगा आपके ये। और ये जो विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, मेरी गारंटी आप जो 80 में से 80 नंबर का जो पेपर है पूरा फोड़ के आओगे। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 25 तक कैसे अपने को आपकी जो पेपर में से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आपके कौन कौन से आपके एप्लीकेशन आने वाले, कौन कौन से आपकी स्टोरी आएगी, कहानी, आपके निबंध, ये कौन कौन से आने वाले हैं वो सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। और ये एक प्रकार का आपका रिवीजन वीडियो, लास्ट वीडियो है। इसके बाद में 8वीं क्लास की वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, ये केवल लास्ट रिवीजन वीडियो है। जो बच्चा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, मेरी गारंटी वो आप जो साइंस इसमें संस्कृत के पेपर में आप इसमें 80 में से 80 नंबर आप जो सही हो जाएंगे। और आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और आपको जो नंबर बहुत ही शानदार प्राप्त होंगे। कैसे आपको जो अपने पेपर में से आंसर आपको देखना है, लिखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका पूरा ये वीडियो रिवीजन वीडियो है, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरी आपके पेपर का। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो मॉडल पेपर है, ये नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें और आप जो अपनी तैयारी करें। आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं उनको पहले कह देता हूँ आप अपना समय यहाँ पे ख़राब नहीं करें, क्योंकि आप जो वैसे ही पूरा वीडियो नहीं देखते और फ़ायदा आपको नहीं होता है, तो आप वीडियो मत देखें। जिन बच्चों को फ़ायदा होता है वही बच्चे वीडियो शुरू से अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न में आपके सर्वनाम पद पूछा जाता है। तो जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, तो इसमें आपके जो सर्वनाम क्या होते हैं, स तौ ते, सा ते ता, तत्ते तानि, त्वम युवाम युवम, अहम अवाम वयम। ठीक है, इनका आपको जो सर्वनाम आता है। तो सर्वनाम में क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा के बदले काम आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो देखो इसमें आपको कैसे दिमाग लगाना है। जन ये लोगों का कोई सर्वनाम नहीं, कुर्वन्ति ये क्रिया है, स्नान आपके एक आपके जो इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला मई, जो इसमें आपके करेक्ट आंसर रहेगा। आत्मा वय जायते, तो इसमें आपको क्या भरना है, आत्मा वय जायते, तो इसमें आपको भरना है पुत्र। क्या हो जाएगा इसमें पुत्र, इसका आंसर रहेगा। फिर आपके एक प्रश्न आपके प्रत्यय का पूछा जाएगा। तो प्रत्यय की कैसे आपको पहचान करनी है और उपसर्ग की कैसे आपको पहचान करनी है वो भी मैं आपको इसमें पूरा समझाने वाला हूँ। इसमें आपके खाद्यान्न शब्द में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है आपके, न आ रहा है। ठीक है, खाद्यान्न। तो खाद्यान्न जब ऐसा शब्द आ जाए, अन आ जाए लास्ट में आपको ऐसे अन दिखे, तो इसमें अन में आपको कौन सा आता है, सत्री प्रत्यय होता है। तो इसमें आपको सत्री वाला भर देना है। तो सत्री वाला कहाँ पे आ जाएगा आपके, ये आपके ब ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आपके अन वाला आपको दिखे लास्ट में उच्चारण में खाद्यान्न, जैसे ये में अन आ रहा है आपके लास्ट में, तो इसमें आपके सत्री हो जाएगा। और तम आए तो आपके तमप हो जाएगा, तर आए तो तरप हो जाएगा। बाकी फिर आपके इसमें आपके तुम आए, जैसे पठी तुम। ठीक है, यह आ जाए आपके पठी तुम आ जाए, तो पठी तुम में आपके क्या आता है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तुमुन आ जाएगा। और किसी के लास्ट में त्वा आता है तो फिर इसमें आपके कत्वा प्रत्यय होता है। बस ये तो तुमुन आएगा या फिर आपके कत्वा प्रत्यय पूछा जाएगा। फिर आपको इसमें चौथे प्रश्न में आपको इसमें अवयव पद पूछा जाएगा। तो अवयव क्या होता है, जो लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार जो परिवर्तन नहीं होते उनको अवयव कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना अवयव जो शब्द इसमें आपके अभिता है, परिता है, बहिर है, अंत है, ये आपके इसमें आपके अवयव होता है। तो इसमें आपके ये क्या हो जाएगा, परिता शब्द आपके अवयव रहेगा। आपके और भी आगे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है मैं आपके सभी जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उनमें से आपके खूब सारे जो आपको इसमें जानकारी मिलेगी। बद्र गुरुनाम परिस्थित नीलिना आसित, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ब ऑप्शन हो जाएगा लोमसिका। ठीक है, तो लोमसिका जो है इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। फिर इसमें आपके त्वया सन्मार्ग पदस्थ, इसमें आपको जो सन्मार्ग शब्द है इसमें आपको क्या है, उपसर्ग बताना है। क्या बताना है, उपसर्ग। तो इसमें आपको उपसर्ग लिखना है। पहले तो क्वेश्चन आप पेपर आपका पूरा संस्कृत में होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। तो इसमें आपके उपसर्ग ढूंढना है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें सन्मार्ग का उपसर्ग क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सन्मार्ग का जो उपसर्ग है वो आपके सम प्लस मार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके द ऑप्शन हो जाएगा, सम प्लस मार्ग। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सम्मान है, आपको सम्मान का जो उपसर्ग बताने की, सम्मान में कौन सा उपसर्ग रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि भारत जना कुसुमादपि वर्तते, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है, सुकुमारा। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, भारत जनता कुसुमादपि सुकुमारा वर्तते। तो ये लाइन आपको हुबहू आपके पूछी जाती है, याद कर लेना। आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो आर्यभट्टियम नाम से पता चल रहा है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ये आपको आर्यभट्ट के साथ मिलान कर लेना है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तत्र प्लस एव, तो इसका जो संधि क्या हो जाएगी, इसका तत्रेव हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपके
तत्रैव हो जाएगा। ठीक है, तत्र प्लस एव का तत्रैव हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सदैव का संधि विच्छेद करके बताना है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? एक आपको सहसैव का संधि विच्छेद करके बताना है, सहसैव। नेक्स्ट आपके बहिरागत्य, तो बहिरागत्य का जो संधि विच्छेद हो जाएगा बहि प्लस आगत्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बहि प्लस आगत्य, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है 10वें प्रश्न में। तो सत्यम पुताम, तो इसमें आपकी जो सत्यम पुताम शब्द है इसको हटा करके आपको जो नया शब्द बनाना है। तो इसमें ये वाचम वदेत, तो इसमें आपकी कीदृशी हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कीदृशी। ठीक है, और इसमें आपके प्रश्नवाचक लगा लेने। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो इसमें आपके तयो की जगह पे क्या आ जाएगा? कयो आ जाएगा। तयो की जगह पे कयो। तो जैसे आपके कुछ लास्ट में श आ रहा है तो आपके कश्य लगा देना है। क्या लगा देना है? कश्य लगा देना है। और योह आता है तो आपके कयो लगा देना है। ऐसे विशेषण को विशेष से मिलान कर लेना है। तो विशेषण को विशेष से मिलान करते हैं। सहस्त्र, तो ये इसके आपके हो जाएगा ये तड़ागा हो जाएगा। ठीक है, नूतन का हो जाएगा आपके, नूतन का क्या हो जाएगा? प्रविधि हो जाएगी। नूतन प्रविधि, ये आपकी किताब के इधर रखें इसलिए आपको याद रखना है। अस्य का हो जाएगा आपके देशे, अस्य का देशे। और वस्तुकारा का क्या हो जाएगा? गजदरा। ठीक है, वास्तुकारा का हो जाएगा गजदरा। तो कुछ शब्द जैसे आ की मात्रा, तो लास्ट में देखो आ की मात्रा ऐसे आपको मिलान करके थोड़ा सा लिख लेना है। फिर आपको विशेषण विशेष लिखने। आगामिनी अवकाशे, तो इसमें जो आगामिनी है वो आपकी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। पहला शब्द आपके विशेषण में लिखना है और दूसरा शब्द आपके विशेष में लिखना है। फिर आपके इसमें क्या है? ये विभक्ति भरनी है, विभक्ति की पूर्ति करनी। तो देखो, जब भी परितः शब्द आता है तो परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, सेकंड विभक्ति आती है। तो द्वितीय विभक्ति में आपकी क्या आएगा? ग्राम का क्या आ जाएगा? ग्रामम आ जाएगा। क्या आएगा आपके इसमें? ग्रामम, जिसमें आपको ग्रामम भरना है। और अधि तिष्ठति, तो तिष्ठ के योग में आपकी जो चतुर्थ विभक्ति इसमें आएगी तो ये आपके वैकुंठम आ जाएगा। वैकुंठ का वैकुंठम। नेक्स्ट है फिर आपके प्रभवती, तो इसका आपके हो जाएगा हिमालयात। ठीक है, तो इसमें आएगा आपके हिमालयात। और कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ तब जब भी बताना हो तो इसमें आपके सप्तमी विभक्ति आती हैं। तो इसमें आएगा आपके कविसु। इसमें क्या आएगा? आपके कविसु। ये फिक्स आपको याद कर लेना, कविसु कालिदास श्रेष्ठम। तो ये आपके कवि कालिदास आए तो इसमें आपके कविसु बनना है। फिर आपको क्रियापद का जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, ये आपकी क्रियापद है, इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, इतना इंपॉर्टेंट आपके उसी में से देख के आपको लिखना है। नेक्स्ट फिर आपके 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको अंबिका, तो अंबिका मानव वृक्ष नाम, ये आपकी किताब की 4 रिक्त स्थान आएंगे, उनको आपको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आएगा आपके इसमें पीतुह। ठीक है, पहले में आ जाएगा आपकी अंबिका पीतुह क्रोडे उपविष्टि, तो इसमें आपको क्या करना है? पीतुह भरना है। और पीतुह, और इसके बाद में आपके मानवा वृक्ष नाम, तो फलानी खादंती, दूसरे नंबर पर आपको फलानी भरना है। स्वागत है सत्र भव, तो इसमें आप क्या आएगा? शिशु, तो शिशु की जो स्वागत के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे सन्दा भव। और लास्ट में आपके माल्या स चिकित्सा प्रतिगस्ती, तो प्रति के इसमें स के योग में आपके जो विभक्ति उसमें आपके माल्या आ जाएगा, इसमें आपको माल्या भर देना है। फिर इसके बाद में आपको जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अहम कुत्र सदा दृश्य, तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा अहम विस्मिन सदा जगति सदा दृश्य, तो इसमें आपके क्या आएगा? आपके अहम, इसमें आपके आएगा विश्वस्मिन जगति सदा, तो इसमें आपको विश्वस्मिन जगति भर देना है। व्याघ्र पिपासा कथम शांत, व्याघ्र की जो प्यास है वो कैसे बुझी? तो जल पीकर, तो जलम पीत्वा, जल पीकर। इसमें त्वा में आपकी जो कत्वा प्रत्यय है, याद रखना इसको। इस प्रकार से आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सावित्रीबाई फुले के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही आपके समझा रहा हूँ। तो सावित्रीबाई फुले के जो 2 काव्य संकलन है उसका आपको नाम लिखना है। तो इसमें आपकी क्या है? एक तो काव्य फुले हैं, फर्स्ट तो आपकी क्या हो जाएगा? आपके काव्य फुले, ये 2024 में आया था काव्य फुले वाला। और सेकंड वाला आपके सुबोध रत्नाक्रम हो जाएगा। सेकंड वाला क्या आएगा? आपके सुबोध रत्नाक्रम। ठीक है, ये आपकी जो सेकंड नाम है वो याद कर लेना है, रत्नाक्रम। तो ये 2 सावित्रीबाई फुले की जो नाम है वो याद रखना है। फिर आपको जो इसका प्रश्न निर्माण करना है, इन प्रश्नों के जो उत्तर आपको एक एक शब्द में देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये आपके 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे 18वें क्वेश्चन में, और 19वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो 19वें क्वेश्चन का मिलान कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके विद्याधना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परंपरा, तो इसको मिलान करेंगे साहित्य कला संगीत परंपरा। और फिर सेकंड आपके मम
गीतिर्मुग्ध सम जगत, तो इसका हो जाएगा मम नृत्य मुग्ध सम जगत। सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिलान करके लिख लेना है। उत्सव प्रिया श्रम प्रिया, तो इसका क्या हो जाएगा पदयात्रा देशाटन प्रिया, तो प्रिया के साथ में प्रिया को मिलान कर लेंगे, ठीक है। जगत के साथ में जगत को मिलान कर लेंगे। ऐसे जब कुछ भी नहीं आए तो ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बचा हुआ उसका लास्ट में मिलान कर लेना है। तो देखो दो तो आपके वैसे हो गए, जगत से आपने जगत को मिलान कर लिया और प्रिया से इसमें प्रिया को मिलान कर लिया। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप मिलान करके आ जाओगे। तो इस चित्र को देख करके आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। क्या करेंगे, सब झाड़ू निकाल रहे, तो इसमें स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो इसमें आपकी क्या काम करिए, स्वच्छता कार्य। अस्मिन् चित्रे छात्र छात्रा च कुर्वन्ति, क्या काम करे तो इसमें स्वच्छता कार्य कुर्वन्ति, इसमें आपके स्वच्छता कार्य बढ़ना है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे चित्रे शिक्षिका स्वच्छता कार्यम सहायता कुर्वन्ति, तो किसका सहायता करिए, ये बच्चों की सहायता करिए, ये शिक्षिका, जिसमें आपको छात्रा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके दूसरे नंबर पे आ जाएगा इसमें आपके छात्रा नाम, इसमें क्या आएगा आपके छात्रा नाम। और तीसरे नंबर में आपको बढ़ना है इसमें छात्रा स्वच्छता कुर्वन्ति, ये कहाँ पे स्वच्छता कर रहे हैं, तो ये रोड पर, तो इसमें आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा आपके राजमार्ग, क्या आएगा यहाँ पे राजमार्ग, राजमार्ग में जो सफाई कर रहे हैं। अधुना भारत से सर्वत्र प्रचलन्ति, तो स्वच्छता अभियान प्रचलन्ति, इसमें आपको क्या भरना है, लास्ट वाले में आपको स्वच्छता अभियान भर देना है। या फिर आपको जो विडाल वाली जो कहानी है, तो विडाली वाली जो कहानी है आपको ये याद रखनी है, ठीक है। विडाली वाली कहानी, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आपने वो कहानी सुनी होगी, ये एक बिल्ली थी और बहुत सारे चूहे थे, उसमें से वो रोजाना चूहों को खा जाती थी। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि उसको जो बिल्ली आई तो हमें पता चल जाए, हम भाग जाएं। तो एक चूहे ने कहा कि भाई एक सभा बुलाई और फिर उसमें जो बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने की जो बात चली थी, तो फिर सब ने कहा कि हाँ घंटी बांध देते हैं, जब भी बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, जो बांधे वही मरे, तो हम अपना बलिदान कौन देवे। तो इस पर आधारित ये पूरी कहानी है। तो कश्चित, देखो सबसे पहले आएगा कश्चित ग्राम में, तो किसी गांव में एक विडाली अवसत, किसी गांव में एक जो बिल्ली वो रहती थी। सा प्रतिदिन बहुनिच मुस्कान, जो बहुत सारे जो चूहे थे उनको क्या करती थी, अभक्षत, इनके वो खा जाती थी। दूसरे नंबर पे आएगा अभक्षत। एवं स्वविनाश सदृशता मुस्का स्वप्राणार्थ एकाम, जो है सभा में आयोजन थे, उन्होंने जो अपना जो विनाश देखते हुए इन्होंने एक जो सभा है उसका क्या किया, आयोजन किया। सभायाम उसका एम निर्णय, उन्होंने एक निर्णय किया। तो किया का क्या आएगा आपके अकुर्वन, तो चौथे नंबर पे आएगा आपके अकुर्वन। क्या निर्णय किया, यदि विडालिया यानी कि यदि जो बिल्ली है उसके गले में क्या बांधनी है, घंटी बांधनी है। तो घंटी का बांधना भविष्यति, यानी कि जो उसकी गले में क्या बांधनी है, घंटी का, यहाँ पे आपके ग्रीवा लिखना है। तस्य नादम, तब उसकी आवाज़ से वयम स्वबिलम, हम जो अपने बिलों में घुस जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनना है, उनकी ध्वनि को सुन करके। तो इसमें आपके आएगा आपके श्रुत्वा, क्या आएगा आपके श्रुत्वा, और श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय याद कर लेना। और फिर इसके बाद में क्या है गमीशम, और एवं श्रुता तेसु मुस्केसु, एक उनमें से जो एक जो वृद्ध जो मुसक था, यानी कि जो बुढ़ा जो चूहा था, उसने कहा, उसने विचार किया, पूछा कि कह तस्या ग्रीवा घटी बंधकनम करिष्यति, ये जो घंटी बांधने का काम है वो कौन करेगा। तदानीम, और उसी समय जो वो बिल्ली आ जाती हैं, और तब तक जो सारे जो चूहे वो बिलों में जा चुके थे। इस प्रकार की कहानी आपको याद कर लेनी। फिर आपको एक घटना क्रम के अनुसार आएगा, और ये तो आपकी एक कोई कहानी होगी या फिर अपनी किताब का ही आपके पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। और फिर इसके बाद में आपके एक श्लोक आएगा, उन 2 श्लोकों का आपको जो क्या करना है, हिंदी भाषा में इनका जो अर्थ है वो लिखना है, ठीक है। जैसे ये गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से याद कर लेना है। बलम स्वकीय भवती साधनम सदैव पुरतो निधि चरणम, ये जो 4 लाइनें इनका आपको हिंदी में अर्थ है आपको याद कर लेना है। यहाँ पर कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन है, इसलिए हमेशा आगे भी पैर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाते जाओ। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आपके इसमें एक 8 नंबर का आएगा आपके 24वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, या शिक्षक के ऊपर आपको 8 वाक्य लिखना है, या फिर आपके जो एक प्रार्थना पत्र आएगा उसको प्रार्थना पत्र को भरना सीख लेना है। तो आपको 8 शब्द इसमें भरने, ये इसमें दे रखे होंगे वो भी,
तो आपको कुछ शब्द इसमें आपके विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आपके ये 8 में से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो कैसे, तो सेवायाम ऊपर ही ऊपर आता है, फिर श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम आता है, ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब ये विद्यालय है कहाँ पे, तो ये विद्यालय बीकानेर में है, तो आपको भर देना सबसे पहले बीकानेर में। फिर इसके बाद में आएगा दिन द्वैश्य, 2 दिन का क्या चाहिए आपको, अवकाश चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो यहाँ पर 2 नंबर पे आएगा आपके अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। फिर इसके विषय के बाद में क्या आता है, महोदय आता है, यहाँ पर आए तो आपको महोदय बनना है। महोदय के बाद में सविनय, सविनय के बाद में क्या आता है, निवेदनम आता है, तो इसमें 3 नंबर पे आ जाएगा आपके निवेदनम अस्ति यतमम विवाह। अब आपका विवाह तो है नहीं, आपके बड़े भाई का विवाह इसमें दे रखा, देखो ज्येष्ठ भ्रातु, तो इसमें आपके जो चौथे नंबर पे क्या आएगा, आपके ज्येष्ठ भ्रातु आ जाएगा। यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे ज्येष्ठ भ्रातु बनना है। विवाह निश्चित, तो इसमें आपके निश्चित लिखा हुआ है। वर यात्रा गमिष्यन्ते, बारात कहाँ जा रही है, तो बारात भाई दिल्ली जा रही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बारात दिल्ली नगरे गमिष्यति। अतः दिन द्वैश्य अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, यहाँ पर क्या आता है, न शक्नोमि, आगंतुम न शक्नोमि, याद कर लेना इसको, याद ये आएगा आपके यहाँ पे। फिर दिनांक से आपको लिखी हुई मिलेगी, दिनांक पर्यंत क्या चाहिए, दिन द्वैश्य, कितने दिन का अवकाश है, 22 तारीख और 23 तारीख का, तो दिन द्वैश्य 2 दिन का, तो ये आएगा आपके दिन द्वैश्य, 6 नंबर पर आएगा दिन द्वैश्य। और इसके बाद में आपको अवकाशम स्वीकृति श्रीमंत सधन्यवाद। इसके बाद में आपके यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आपके आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, तो यहाँ पे बहुदी आता है या फिर आज्ञाकारी शिष्य आता है, तो बहुदी आ जाएगा, बहुदीय शिष्य। और अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, तो नाम क्या लिखा हुआ है इसमें, आपके नाम जो लिखा हुआ है नवनीत लिखा हुआ है, तो इसमें आपको नवनीत अपना जो नाम है वो भर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो 8 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर आपकी जो एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ को देख करके आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब इसका जो अर्थ आपको आता नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको उसमें से लाइन टू लाइन मिलान कर लेना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सावित्री माता पिता च कौ आस्ताम, ठीक है, तो इसमें आपकी ये, तो इसमें देखो माता पिता का नाम आ रहा है, तो माता पिता ये देखो तस्या माता पिता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अहितो, तो बस ये लाइन आपको उठा करके इसमें लिख लेनी, ठीक है। सावित्री के अनुसार परिणीता, तो इसमें आपके ये जो परिणीता शब्द है वो आपको ढूंढना है, तो इसमें पूरी, इसमें आपको देखेंगे ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, ठीक है, तो इसमें आपकी क्या आ जाएगा इसका उत्तर, ये देखो परिणीता है, तो सा ये लाइन लिख लेनी आपको, 9 वर्ष देशीय सा जो ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, यानी कि 9 वर्ष की आयु में उन्होंने जो ज्योतिबा फुले के साथ में उनका विवाह हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेना है। ज्योतिबा फुले कश्या प्रबल समर्थक आसित, तो ये इसमें आपको लाइन बतानी है, प्रबल समर्थक आसित, देखो स्त्री शिक्षा है प्रबल समर्थक आसित, बस ये लाइन आपको उठा करके इसमें लिख लेनी, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आपको संधि करनी है, सह प्लस अपी, तो सह प्लस अपी का जो संधि है वो आपको संधि करके इसमें लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 अपी हो जाएगा। सह प्लस अपी का क्या हो जाएगा, 100 अपी हो जाएगा, तो इसका आपको 100 अपी ये वाला आपको लिख लेना है। जैसे आपके कह प्लस अपी होता है, क प्लस अपी, तो क प्लस अपी का जो संधि करेंगे उसका आपके को अपी होता है, ठीक है, इसका आपको को अपी होता है। स प्लस अपी का 100 अपी होता है, वैसे ही आपके क प्लस अपी का को अपी होता है। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट पेपर था जिसको मैंने आपको समझाया। दूसरा पेपर हम और इम्पोर्टेंट आपके देख, और एक जो 23वां प्रश्न आएगा वो आपके क्या आएगा, एक पाठसार आएगा, तो पाठसार आपके ये है विलय शवानित कदापि में शुरू 2024 में भी आया था, वापस आने के चांस है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि किसी जो वन में खरनखर नाम का शेर रहता था, एक बार वह जो इधर उधर घूमता रहा किंतु उसको भोजन की योग्य कोई जीव नहीं मिला। सायंकाल में उसने विशाल गुफा देखी और सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच गुफा का जो स्वामी दधिपुस नामक गिद्दड़ वहाँ आया, तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो गिद्दड़ ने सोचा कि निश्चित ही इसमें शेर हैं, अब मैं क्या करूँ। वह एक उपाय सोचकर दूर से बोलने लगा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ में शर्त है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब आप मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही ये गुफा अपने मालिक को, स्वामी को बुलाती होगी, किंतु ये मेरे भय के कारण नहीं बोल पा रही है, तो इसलिए मैं बुलाता हूँ। इस गुफा के अंदर जो शेर बैठा था वो ये सोचकर ये बोला कि वो अंदर आएगा और मैं उसको खा जाऊँगा। ऐसा सोचकर जोर से जो गिद्दड़ का आह्वान किया शेर ने, और शेर की उच्च गर्जना के प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी जो शेर गिद्दड़ का आह्वान किया, इससे जो अन्य पशु थे वो भयभीत हो गए और गिद्दड़ वहाँ से दूर भाग गया। तो ये वाली कहानी आपको याद करनी। या फिर आपके ये वाला आएगा कंटकन्यव कंटकम। कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था, एक बार वन में उसके बिछे हुए जाल में एक बाघ फंस गया था। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा,
पानी पीने के बाद में कहा कि मेरी प्यास तो शांत होगी, लेकिन मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा। यह सुनकर जो बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी जो नदी के जल के पास में जाता है और नदी का जल जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, मेरा ही जल पीते हैं और मुझे भी जो गंदा करते हैं। और इसी बात का समर्थन करते हुए पास में जो वृक्ष खड़ा था वो कहता है कि लोग मेरी जो छाया में विश्राम करते हैं, मेरा फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। तो उसके बाद जो शिकारी अपनी व्यथा वहीं पर एक लोमड़ी थी उसको सुनाता है। तो लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः अपने जाल में फंसा देती हैं। और तो इस समय यह शिक्षा मिलती है कि दूर जो कपटी लोग होते हैं उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपके ये जो कहानी है ये ग्रहम विना शून्यम सुता विना, तो ये आपके जो 100% आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस को याद कर लेना। ठीक है, तो पुत्री के बिना घर सुना होता है। तो प्रस्तुत जो पाठ है वो कन्याओं के हत्या परोक्ष से उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा है तो निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों की भेदभाव आज भी जो समाज में तथा कहीं देखा जाता है, जैसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो संवादात्मक शैली में इस पाठ को जो सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया है। इस पाठ के अनुसार है जो राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को अपने गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच के लिए या पुत्र है या पुत्री पता करने के लिए चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में उसकी जो बहन है शालिनी, वो उसको जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर जो अपने भाभी माला को वापस घर ले आती है और घर पर वह अपने भाई राकेश को घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती है। उसे समझाती हैं। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश अत्यधिक पश्चाताप होता है और वह पुत्र पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार जो प्रस्तुत पाठ में जो नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने की जो महापाप बताया गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये संसार सागर से नायिका, ये लास्ट बार आया था, फिर भी इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, संसार सागर से नायिका वाला। फिर आपके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। जैसे पहले प्रश्न में आपके ये सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न में आपके सर्वनाम क्या दिखाएं, सदा पर्वतामुख वासना दरयम। तो इसमें आपको सर्वनाम क्या हो जाएगा, इसमें ईयम हो जाएगा, दरयम। इसमें आपके ईयम जो है आपके सर्वनाम रहेगा। केन स मानवाद आवश्यकता परिवर्तित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके द काल परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें आपको क्या है प्रत्यय बताना है। तो हंतव्या, तो हंतव्या में जो प्रत्यय आपके कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। देखो तव्या और तव्यत प्रत्यय इसमें मिलान कर लेना है। फिर आपके इसमें अवयव पद ढूंढना है। तो ऐसा गुहा स्वामी सदा सम्मान करोति। तो ऐसा गुहा, ये तो ऐसा तो इसमें आपके सर्वनाम हो जाएगा। ये जो सदा शब्द है वो आपके क्या हो जाएगा, इसमें आपके अवयव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये पर उपसर्ग वाला निष्क्रमामति। तो इसमें आपके निश जो आपके उपसर्ग हो जाएगा, ये निश इसका उपसर्ग है। आर्यभट्ट से वेधशाला निक्षा स्थित, आर्यभट्ट की जो वेधशाला है वो किसके पास स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। विलेश वाणिज्य कदापि श्रोता में पाठ का जो रचनाकार है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है, विष्णु शर्मा, जिन्होंने की पंचतंत्र की रचना की थी। अत्र प्लस ए, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्रेय हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अत्रेय होगा। को अभूत, तो इसमें आपके इसका जो संधि क्या हो जाएगा, कह प्लस अभूत हो जाएगा। तो कह प्लस अभूत हो जाएगा, अभूतः। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पाषाणा, इसमें पाषाणा की जगह पे आपके क्या आ जाएगा, के आ जाएगा इसकी जगह पे, और बाकी पूरा वैसे वैसे प्रश्नवाचक लगा के लिख लेना है। और क्रोडे की जगह पे क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। ठीक है, अंबिका क्रोडे उपविष्टि, तो इसमें आपके क्रोडे की जगह पे ये कह रहे हैं कि वो कहाँ रहती थी अंबिका, तो इसमें आपके कुत्र लिख लेना है इसमें आपके। और बाकी फिर इसमें प्रश्नवाचक लगाना है। विशेषण को विशेष से मिलान करना है। तो इसमें आपके जो सुकुमारा है, तो सुकुमारा के साथ में आपके भारत जनता मिलान हो जाएगा। सहसा के साथ में क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। सहसा आपके प्रकृति हो जाएगा, सहसा प्रकृति। और विश्वस्मिन आपके जो जगती, इसका आंसर रहेगा। और समस्त आपके संसार हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको जो विशेषण और विशेष लिखना है। स्वकीयम अध्ययनम, तो इसमें आपके पहला शब्द है आपके विशेषण हो जाएगा और अध्ययनम आपके विशेष से हो जाएगा। फिर आपको विभक्ति चिन्ह भरना है। तो इसमें आपके प्रति के योग में आपको द्वितीय विभक्ति आती है, तो बिल का क्या हो जाएगा, बिलम हो जाएगा। ठीक है, बिलम हो जाएगा। और नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, गुरुवे नमा, तो इसमें आपके गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुवे हो जाएगा, गुरुवे नमः हो जाएगा। ठीक है, और गणेशाय तो गणेशाय हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः, चतुर्थी विभक्ति गणेशाय। और क्रुद्ध धातु योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो इसमें आपकी क्रुद्ध का क्या हो जाएगा, क्रुद्ध छात्र का के छात्राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके छात्राय। और वृद्ध काण अस्ति, तो इसमें आपके जो अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति आती है। किसी का जो अंग विकार है तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है, तो नेत्र का क्या हो जाएगा, नेत्रेण हो जाएगा। ठीक है, जो
नेत्रेण, अगर यहाँ पे पाद यानी कि पेड़ लिखा हो तो पादेन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके इसमें? पादेन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी जो क्रियापद को इसमें जो भरना है, तो उसमें आपके सर्वे तस्या स्वागत, तो इसमें आपको क्या भरना है? तो कुर्वन्ती भर देना है इसमें आपके। तो पहले आपको कुर्वन्ती आ जाएगा। लुब्धस्य यश, तो लुब्धस्य यश के साथ में क्या आता है? नश्यते आता है। अहम द्वितीय बिलम, अहम याशामी आ जाएगा इसके साथ में, तीसरे के साथ में याशामी, और लास्ट में आपके आसन आपको भर देना है, चौथे में आसन भरना है। इसके बाद में फिर आपकी किताब का है ये वास्तुकार आसन। तो वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार ये गजदरा था, तो आपको इसमें क्या भर देना है? गजदरा इसमें भर देना है। अस्माकम देश से न विसंति, हमारे देश में जो न विसंति यानी कि 29 क्या हैं? तो राज्य हैं, तो इसमें आपको राज्य भर देना है। इमा सप्त संति, तो सप्त क्या है? भगिनियाँ, तो इसमें जो 7 बहिनें, 7 सिस्टर, और बच्चे भी को आपको इसमें भर देना है। फिर आपकी जो कुछ प्रश्न है उनका जो उत्तर आपको इसमें लिख लेना है। जैसे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंश वृक्षम वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियन्ते, जो बांस का जो वृक्ष है उसके जो कौन से कहाँ पर इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको आभूषण है, ठीक है, गृह निर्माण है, इसका नाम आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न आपकी उत्तर जो पूर्ण शब्द में आपको देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं आपके, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आपके 19वां प्रश्न है ये, इसमें आपको मिलान कर लेना है। तो पति पाषाणा, तो पति पाषाणा के साथ में विस्मा प्रखर आएगा, तो इसमें विस्मा प्रखर आ जाएगा। हिंसा पशवा, तो हिंसा पशवा के साथ में परितो गोरा आएगा, परितो गोरा। और खलु वाली जो लाइन आपकी ये, तो इसमें आपकी यद्यपि गमनम आएगा, और बची हुई लाइन को इसके साथ में मिलान कर लेंगे। फिर आपको चित्र को देख करके ये इसमें आपके जो 4 शब्द इसमें आपको भरना है। ये किसका चित्र है? तो ये दिए जला रहे हैं, क्या करें? दीपावली के ऊपर दिए जला रहे हैं, तो ये दीपावली पर्व का तो चित्र है। पहली लाइन तो आपको इसमें किसका चित्र वो भरना है? तो ये दीपावली का चित्र है। चित्र है माता पुत्री, तो इस चित्र में क्या कर रहे हैं? माता पुत्री और पिताजी, ये माता पुत्री और पिताजी ये क्या कर रहे हैं? दीपक जला रहे हैं, तो इसमें आपके क्या भरना है? पिता भरना है। फिर इसके बाद में आपको भरना है दीपावलिया जननाम स्वगृहेषु प्रज्वलन्ति, दीपावली के दिन क्या करते हैं? तो दीपक को जलाते हैं, इसमें आपको दीपान आपको भरना है। फिर लास्ट जो बचा हुआ है तो मिष्टान इसमें आपको भर देना है। इसके बाद में फिर आपकी जो प्यासा कौवा वाली, ये मुझे लग रहा है कि आपकी प्यासा कौवा वाली जो कहानी है वो 100% आपके आने के पूरे चांस है इसके, ठीक है। प्यासा कौवा वाली जो कहानी उसको आपको अच्छे से याद कर लेनी। तो एक बार क्या था? एक काक था, तो एका काका अस्ति, इसमें आपको काका भरना है यहाँ पे। स बहु तृषित, वह बहुत ही प्यासा था। सह, फिर उसने क्या किया? प्यासा था तो किसके लिए घुमा? तो जल के लिए, तो इसमें आपको जलार्थ भर लेना है, यहाँ पे जलार्थ आ जाएगा। 2 नंबर पे आपको जलार्थ भर लेना है। तदा ग्रीष्मकाल कुत्रापि जलम नास्ति, लेकिन जो गर्मी का दिन था तो कहीं भी पानी नहीं था। काका बहुत दूर गस्ती, कौवा बहुत ही दूर गया। तत्र स एकम, उसने जो बहुत दूर एकम पश्यति, क्या देखा? तो गड़ा देखा, तो यहाँ पे आपने गड़े के नाम लिख लेना, गट पश्यन्ति। काकस्य अतीव, कौवे को बहुत ही क्या लग रही थी? ठीक है, संतोष बहुत ही, उसको जो मन में संतोष हुआ, ठीक है, कि चलो जो पानी मिल गया, ठीक है। किंतु घटे, लेकिन पानी में क्या था? सॉरी, गड़े में क्या था? बहुत ही कम पानी था, तो स्वल्पम इसमें आपको भर देना है। इसमें आपको भरना है स्वल्पम जलम अस्ति। जलम कथम पिबामी, अब वो जल कैसे पिए? इति काक चिंतन्ति, ऐसा काक ने, कौवे ने चिंता की। स एकम करोति, उसने एक क्या किया? उपाय किया, तो उपायम करोति, इसमें आपको उपाय भरना है। उपायम करोति, और वह क्या लाया? प्रस्तर खंडान, इनके पास में जो पत्थर के टुकड़े थे वो लेके आया। गटे पूरी, और उसको गड़े में डाला। जलम ऊपरी आगच्छति, और जल ऊपर आया। काका संतोषेण जलम, कौवे ने संतोष से क्या किया? जल को पिया, तो इसमें आपको पीबती लिख लेना है। तत गच्छति, इस प्रकार से आपको ये 4 नंबर की स्टोरी वो पूरी कर लेनी है। इसके बाद में फिर आपके जो ये अपनी जो सावित्रीबाई फुले की जो कहानी है, इसको आपको यहाँ पे क्रम से बताना है। तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है, जन्म होता है इनका आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या भरना है? महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थान इनका जन्म होता है, तो पहले नंबर पे आपको ये भरना है। इसके बाद में उनके माता पिता का नाम आपको दे रखा, तो 2 नंबर पे इनके माता पिता का नाम लिखना है। 30 नंबर पे इनका जो विवाह वो किसके साथ में हुआ? तो 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले मोदेन परिणीता, तो इसमें आपको 3 नंबर पे इनका विवाह है। 4 नंबर पे जो ज्योतिबा फुले थे वो जो महिला शिक्षा के प्रबल जो समर्थक थे, तो ये 4 नंबर पे भर देना है। इसके बाद में 5 नंबर पे आपको भरना है कि सावित्रीबाई फुले की जो मन में अध्ययन की अभिलाषा थी, ठीक है, तो अध्ययन की अभिलाषा हुई, तो ये आपके 5 नंबर में भरना है। इसके बाद में
सावित्रीबाई फुले ने जो सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था, तो ये आपके 5 नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा। और 7 नंबर पे इन्होंने बहुत सारे जो प्रशासन कौशल के जो संचालन किया था, संस्थाओं का संचालन किया था, ये 7 नंबर पे आएगा। और लास्ट में इनकी जो डेथ हो गई थी जो असाध्य रोग के कारण 1897 में थी, आपके 8 नंबर पे ये भर देना है। इस प्रकार से इसको आपको जो क्रम से जमा करके वापस लिख लेना है। 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान ये श्लोकों का जो अर्थ आपको इसमें लिखना है। तो इसमें आपको ये वाला याद कर लेना है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में जो गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय जल, नदी का जो जल मीठा और पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वह खारा हो पीने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से गुण भी गुणवान से ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने से वो दोष बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। और फिर इसके बाद में फिर आपको जो सावित्रीबाई फुले का जो पाठ है उनका आपको जो हिंदी भाषा में सार लिखना है, या फिर एक आपके वो पाठ है कह रक्षति वाला, ठीक है, कह रक्षति, कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है, पर्यावरण वाला पाठ उसको याद कर लेना। फिर आपके जो इसमें एक प्रार्थना पत्र आएगा 8 नंबर का, उसको आपको मिलान करके इसमें शब्द भरने, 8 शब्द इसमें। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय ये सब लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको जिले का या स्कूल का नाम लिखना, भरतपुरम। सबसे पहले आएगा आपके भरतपुरम। इसके बाद में देखो ये है किसकी, तो चरित्र प्रमाण पत्र की ये प्रार्थना पत्र हैं। तो इसमें आप भरेंगे चरित्र प्रमाण पत्रम, ठीक है, प्राप्तुम। तो प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे आपको भरना है प्राप्तुम। तो 2 नंबर पे आएगा आपके प्राप्तुम, और ये आपको यहाँ भरना है आपको, ठीक है, याद रखना है इसको। महोदया सविनय, तो सविनय के बाद में क्या आएगा आपके निवेदनम आएगा, तो 3 नंबर पे निवेदनम आ जाएगा। इसके बाद में निवेदनम अस्ति यत अहम, मैं जो संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, ठीक है, भाग लेना चाहता हूँ। तो लेना चाहता हूँ तो ग्रहीतुम, तो 4 नंबर पे क्या आएगा आपके ग्रहीतुम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। तो आवश्यकता वर्तते, तो आवश्यकता है तो आपको 5 नंबर में आवश्यकता भर देनी है। फिर आपको यह वर्तते प्रार्थना अस्ति यत, यत के बाद में आपको भरना है मह्यम, मुझे, ठीक है, 6 नंबर पे आएगा मह्यम। चरित्र प्रमाण पत्रम, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदाय, प्रदान करने का जो अनुग्रहित करें, तो इसमें आपकी प्रदाय वाली जो लाइन है वो आपके 7 नंबर पे आ जाएगी। और लास्ट में आपको जो बहुदाज्ञाकारी है या बहुदी या फिर बहुदाज्ञाकारी आपको लास्ट में लिख लेना। इस प्रकार से आपको पूरा हो जाएगा इसमें। फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें एक शब्द जो दे रखा होगा, इसमें आपको पैराग्राफ उसको पढ़ करके या फिर बिना पढ़े आप जो थोड़ा सा, या फिर अगर पढ़ना आता है आपको अच्छे से, संस्कृत समझ में आती है, तो आप आराम से इसमें जो प्रश्न के उत्तर वो मिलान करके लिख सकते हैं। गज दर इति शब्द के साम सादर स्मरणार्थकम, तो इसका जो लाइन टू लाइन पहली लाइन में इसका जो उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपकी सेकंड लाइन है इसमें आपके, ठीक है, सेकंड है कि गज परिमाण कस्मिन कार्य उपयोजित हैं, तो गज परिमाण कौन सा कार्य करते हैं, तो इसमें आपकी ये वाला उत्तर आपके आ जाएगा, ये वाला गज परिमाण एवं मापन कार्य उपयोजित है, वो मापन कार्य करता है। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे आएगा गज दरा इदानीम केन रूपेण नेव वाला जो लाइन आपको इसमें देखनी है। तो ये आएगा आपके गज दरा इदानीम शिल्प रूपेण नेव समादृत संति। तो इस 3 प्रश्न के उत्तर तो ऐसे आपको मिलान करके लिख लेना। 6 नंबर तो आपके ये हो जाएगा। और लास्ट जो आएगा आपके 2 नंबर का वो संधि आएगा, तो शब्द प्लस अयम, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शब्दो अयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके शब्दो अयम हो जाएगा, इसमें आपको शब्दो अयम भर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको शब्दो अयम बनना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके शब्दो अयम इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट पेपर हम देख लेते हैं। इसमें पहले शब्द प्रश्न में आपको सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो इसमें आपके परम तव, तो इसमें जो तव शब्द है आपके क्या हो जाएगा, ये जो तव शब्द है आपके इसमें देखो, बाकी तो कोई सर्वनाम है नहीं, वार्ताम नहीं होगा, बराता नहीं होगा, श्रणोति नहीं होगा, तो तव है, त्वम है, युवाम है, युयम है, ऐसे शब्द आ जाए तो फिर आपको उसमें क्या बनना है, वो सर्वनाम में भर देना है। तो ये आपके तव वाला सर्वनाम हो जाएगा। फिर विज्ञान अंग के प्रसिद्धास्ति, तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, तो कल्पना चावला प्रसिद्ध है। इसमें आपको विज्ञान का नाम आती है, कल्पना का नाम लिख लेना है। तत्रैव निगूढ़ भूतवा तिष्ठामि, तो इसमें आपके जो भूतवा शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो भूतवा में मैंने आपको पहले कहा कि जब भी लास्ट में त्वा आता है तो उसमें कत्वा मिल हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना। और फिर आपकी नूनम गुहाया रात्रो जीव आगच्छति, इसमें आपको अवयव पद बताना है। तो इसमें अवयव पद क्या हो जाएगा, देखो जीव तो होगा नहीं, जीव का तो जीव हो जाएगा, रात्रि भी नहीं होगा, गुहाया भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नूनम हो जाएगा,
तो इसको आप न्यूनम के साथ में लिख लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति आपने किताब से करनी है। प्राचीन इतिहास से स्वाधीन आसन, तो हमारे जो प्राचीन इतिहास में कितने स्टेट हैं जिसको अपन बहनों के रूप में जानते हैं, तो सप्त भगिनी हो जाएगा, 7 बहिनें इसका उत्तर आपके रहेगा। आगंतुम, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो आगंतुम में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। देखो आग अव होगा नहीं, अपी होगा नहीं, अनु होगा नहीं, तो इसमें आ ही उपसर्ग रहेगा। तो उपसर्ग आपको पहले वाले शब्द को ढूंढ करके लिख लेना है। लुब्धस्य यस्य नश्यति, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा? लुब्धस्य यश नश्यति हो जाएगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसके गीतकार कौन है? तो श्रीधर वंश भास्कर वर्णेकर हो जाएगा, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। फिर आपकी जो संधि करना है, तो संधि देख लेते हैं इसमें। भवंती प्लस अपेय, तो इसका हो जाएगा आपके भवंत्यपेय। क्या हो जाएगा इसका? आपके भवंत्यपेय हो जाएगा। इसके बाद में भोजनांत है, तो भोजन प्लस अंत्य हो जाएगा, भोजन प्लस अंत्य। तैसाम है, तो इसका क्या हो जाएगा? कैसाम हो जाएगा, तैसाम का कैसाम हो जाएगा। तड़ागा का हो जाएगा आपके के संसार सागर कथ्यंते। फिर आपको मिलान करना है इसमें आपके विशेषण का विशेष्य के साथ में। तो कांचित का हो जाएगा आपके शांतिम, और स्वच्छानी का इसके साथ में क्या हो जाएगा? आपके ग्रहाणी हो जाएगा। और पिहिते का हो जाएगा आपके, पिहिते का आपके अवकर कंडोले, और लास्ट में महती आपके क्षति के साथ में मिलान कर लेना है। फिर आपके जो अगला प्रश्न है इसमें आपके सर्वाणी कार्याणी, सर्वाणी कार्याणी में आपके विशेषण और विशेष्य बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतर प्रश्नों में पहला शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, तो इसमें आपके विशेषण हो जाएगा ये, तो इसमें, और बचा हुआ कार्याणी वो आपके विशेष्य में लिख लेना है। फिर आपके विभक्ति चिन्ह भरना है। तो देखो इसमें अभिता के योग में आपके द्वितीय विभक्ति आती हैं। अभिता के योग में, परिता के योग में, उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति। तो ग्रहम का आपके क्या हो जाएगा? ग्रह का हो जाएगा आपके ग्रहम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। अलम विवादेन, अलम के योग में चतुर्थ विभक्ति, इसमें आपको विवादेन लिखना है। तो विवाद का क्या हो जाएगा? आपके अलम के साथ में विवादेन भर देना है। और बिब धातु, तो बिबेती के साथ में आपके चोर है, तो आपके चौरात हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ विभक्ति आ जाएगी, चौरात, चौरात। बिब धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति आती है। कालिदास श्रेष्ठ, तो कालिदास श्रेष्ठ बताना है, तो कविस्व आ जाएगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविस्व आपके हो जाएगा इसमें, कविस्व। फिर नेक्स्ट है आपकी ये, जिसमें आपको जो क्रियापद के जो मिलान करके इसमें से लिख लेना है। तो वयम है, तो वयम के साथ में क्या आता है? तो वयम के साथ में जाता है वो मह आता है, तो आचराम आ जाएगा इसके साथ में, तो ये आपके पहले में आ जाएगा। और राष्ट्र के साथ में आपके विदेही आ जाएगा, राष्ट्र के साथ में विदेही। अस्माकम जैसे सप्त केंद्र शासित प्रदेश संति, तो बहुवचन है, तो आपके इसमें तीसरे में संति भर देना, लास्ट में बचा हुआ है, तो आपके चौथे में ये भर देना है। अब आपके अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नित्यम वर्धोप सेविन वर्धनते, क्या इसमें आपके वर्धनते के साथ में क्या आएगा? चतवारी, तो ये चतवारी आपके इसमें आ जाएगा। त्रिटु तिष्ठतु सर्वसमाप्यते, तो इसमें आपको क्या भरना है? इसमें आपको भर देना है, ठीक है, तपः, तो इसमें दूसरे में आएगा आपके तपः। तीसरे में एतद विद्यात लक्षणम, तो इसमें आपके समासन आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? आपके समासन आएगा। और बचा हुआ जो पादम है वो आपके चौथे नंबर पे यहाँ भर देना है। फिर इसके बाद में आपके जो प्रश्न निर्माण, प्रश्न का जो एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काल में विद्या कथम करते थे, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे? तो इसमें आपको करना है श्रुति परंपरा, सुन करके जो इसमें आपको श्रुति परंपरा भर देनी है। जहाँ जो नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पे जो सभी कार्य असफल होते हैं, सर्वाक्रिया अफला लिख लेना है आपको। और सप्त भगिनी प्रदेश की निवसंती, तो उसमें आपको उन जो निवासी उनका आपको नाम लिखना है। तो गारो, खासी, नागा, मिज़ो, जयंतियाँ, ये इनका नाम आपको इसमें लिख लेना है। एक पद में आपको निर्माण करना है, तो एक पद में उत्तर देना है। तो गज परिमाण का दर्यंती, तो इसमें आपको क्या करना है? गज दर आपको लिख लेना है, गज परिमाण गज दर दर्यंती। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इयम दरा स्वर्णियम, तो इसको आपको सस्य आपको लिख लेना है। फिर आपके 2 प्रश्न आएंगे, 2 श्लोक आएंगे, इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। आपको कोई भी 2 श्लोक याद हो वो यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? ये जो मिलान करना है श्लोक के साथ में, ठीक है, श्लोक आपकी किताब के आएंगे, उनको आपको मिलान कर लेना है। जैसे आपके 19वें में आपके, तो ये सदा पर्वतो मुख्यन दरियम, तो ये आपकी क्षितो राजते भारत भूमि स्वर्ण भूमि, इसका उत्तर हो जाएगा। वने दिग्जना तथा केसरी राम, तो वन में जो शेर है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसके साथ में आपके तटिनाम वर्तते भूधरा नाम, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। चिंतनीय ही विपदाम, तो इसका जो श्लोक है उसके साथ में कौन सी लाइन आएगी? तो आधा व्यव प्रतिक्रिया, बचा हुआ उसके साथ में आपके चौथे बल को मिलान कर लेंगे। फिर आपके 20वें प्रश्न में एक नदी का चित्र दे रखा है, और इसके ऊपर आपको जो इसमें पूरे जो मिलान करके लिखना है।
तो ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, वो नदी का चित्र है। तो इसमें आपकी क्या है, अस्मिन चित्र नदी वहती, तो इसमें आपको नदी भर देना है। तो यहाँ पे बनना आपको नदी वहती। नदी निसरती, नदी कहाँ से निकल रही है, तो पर्वत से निकल रही है, तो दूसरे नंबर पे आपको पर्वत लिख लेना है। नदी जलम भवती, नदी का जल कैसा होता है, तो मधुर होता है, तो इसमें आपको मधुरम भर देना है। और चौथे नंबर पे आएगा आपके सस्य चेतम भवती, तो इसमें नदी जलेन, तो चौथे नंबर पे क्या जाएगा, नदी का जल जो होता है वो स्वच्छ साफ होता है। फिर इसमें आपके 4 नंबर में आपके एक कथा आएगी जिसको आपको यहाँ पे भरना है। तो कथा आपकी किताब की ही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले अकस्मिन वने एक वर्द में एक व्याघ्र आसित, एक व्याघ्र था, तो इसमें आपके वृद्ध व्याघ्र है, इसमें आपको भरना है। पहले नंबर पे व्याघ्र आएगा। स एकदा व्याध्यन विस्तारित जाले बद अभवत, एक बार वो जो शिकारी के जाल में फंस गया था। स बहु प्रयास, उसने बहुत सारे प्रयास किए। तो प्रयास के बाद में आपको कृतवान यहाँ पे लिखना है, प्रयास किए। फिर इसके बाद में आपको लिखना है ये, किंतु वो जालात मुक्त ना बहुत, लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हुआ। तो वहाँ पर अकस्मात यानी अचानक वहाँ पर एक, ठीक है, अकस्मात वहाँ पर एक चूहा आता है। और बद्ध व्याघ्र जो उसमें व्याघ्र जो बद्ध था उसको बाघ को देखता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, दृष्टवा देखता है, तो इसमें आपको दृष्टवा 4 नंबर पर भरना है। और 5 नंबर में फिर आपको इसे मिलान करके साथ के साथ इसमें सारी चीज़ें इसमें आपको भर देनी है। तो अब वदत अहम तमाम, तो मैं तुम्हारी क्या कहता हूँ, मोचेती इच्छा में, मैं तुमको जो मुक्त करना चाहता हूँ, उसमें आपको मोचेती लिख लेना है। फिर यह उनकी बात सुनकर वो जो व्याघ्र होता है वो हंसता है, तो यहाँ पे आपको ये 7 टर्म लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपको तच्छुष्टवा व्याघ्र, ठीक है, तो इसमें स्वकीय अवदत, अरे तुम शूद्र जीव मम असहाय कृषति, ठीक है, अगर तुम्हें जो मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो यहाँ पे आपको स्वकीय भर देना है। फिर इसके बाद में आपको जो चूहा था उन्होंने अपने दांत से जो उसको जाल को काटा, छोटे दांतों से काटा, तो इसमें आपको स्वकीय भरना है। उसके बाद में वो जो काटने को क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं, लास्ट में आपको कर्तन वाला भर देना है। फिर इसके बाद में फिर आपकी ये जो इसको आपको जो घटनाक्रम को जो ऊपर से नीचे की ओर इसको जो क्रम से जमाना है। बिले शिवाणी कदापि श्रुता, ये वाली जो 5 सार स्कोर या फिर कनकम, इनको मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। फिर आपके एक प्रश्न आएगा 8 नंबर का, प्रार्थना पत्र का। तो या तो गाय के ऊपर आपको 8 वाक्य लिखने, या फिर आपको अपनी बहन की शादी के लिए आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च विद्यालय, तो राजकीय उच्च के बाद में क्या आता है, प्राथमिक आता है। सबसे पहले आपको क्या बनना है, प्राथमिक बनना है, ठीक है, महोदय। इसके बाद में क्या लिखेंगे, महोदय निवेदनम अस्ति, ठीक है, विनम्र निवेदनम अस्ति यत अहम अष्ट कक्षाया छात्र, में जो कौन सी कक्षा में हूँ, 8वीं कक्षा में, तो आपको यहाँ पे बनना है अष्ट कक्षाया, हम अष्ट कक्षाया छात्र अस्मि, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मम विवाह, अब आपका तो विवाह है नहीं, तो अपनी बहन का विवाह है, तो आपको यहाँ बनना है भगिन्या, मेरी बहन का विवाह है, मम भगिन्या विवाह अस्ति अहम, तो इस कारण से अहम विद्यालयम, यहाँ पे आपको क्या करना है, विद्यालयम बनना है। विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, यहाँ बनना आपको शक्नोमि। अतः दिन त्रयस्य, 3 दिन का आपको क्या चाहिए, अवकाशम स्वीकृत्य, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वीकृति के बाद में आता है माम अनुकृष्यन्तु, दिनांक आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और भवदीय शिष्य, फिर आपको अपना जो नाम है जो यहाँ पे दे रखा आपको अशोक, तो ये वाला जो नाम आपको अशोक इसमें लिख लेना है। इस प्रकार से 8 नंबर की आपकी एप्लीकेशन भी तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको जो ये एक 8 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा, जिसमें से 3 तो आपके प्रश्न आएंगे और एक आपके संधि वाला प्रश्न आएगा। तो इनका 3 प्रश्न के उत्तर आपको इसमें से ही देख के लिखना है। जैसे वास्तुकारा के आसन, तो वास्तुकारा ये आपको लिखना है कि यहाँ पे आएगा गजधरा वास्तुकारा आसन, तो इसमें आपको क्या बनना है, गजधरा वास्तुकारा आसन, मिलान करके सेम टू सेम आपको लिख लेना है। गजधरा किम आकलयन्ति स्म, तो इसमें आपके आकलयन्ति शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है, ये वाला आकलयन्ति स्म, तो ये आप इसमें लिखेंगे। तो ये क्या करता था, तो ये आएगा आपके भावी वयम आकलयन्ति स्म, ये लाइन आपको उठा करके इसमें लिख लेनी है। योजना या ठीक है, ये पूरी लाइन आपको यहाँ से लिख लेनी है। फिर इसके बाद में कार्य समाप्ति गजद्रव्य किम प्रदीप्ते, कार्य समाप्ति के बाद में गजदर क्या देता था, तो इसमें आपको ये पूरा जो लाइन है आपको उठा करके लिख लेना है। ये कार्य समाप्त वेतना अतिरिक्त गजद्रव्य सम्मानम अपि प्रदीयते, ये आपके तीसरे में आपको मिलान करके ऐसा लाइन टू लाइन लिख लेना है।
एतेसु प्लस एव, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपकी यण संधि है तो एतेस्वेव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपके एतेस्वेव, इसमें आपको एतेस्वेव भर देना है। इस प्रकार से आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है वो तैयार करके इसके उत्तर लिख। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसमें आपको सर्वनाम ढूंढना है, तो इसमें आपके स शब्द आपके क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा आपके राष्ट्रीय विदेही, तो राष्ट्रीय विदेही के साथ में क्या आ जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय विदेही, तो इसके साथ में आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय विदेही। तो इसमें आपकी अनुरक्ति है, विरक्ति है, और इसके साथ में और क्या दे रखा है, इसमें आपकी जो आसक्तिम दे रखा है, तो इसमें आपके आसक्तिम हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके दृष्टवा, तो दृष्टवा शब्द में आपको क्या करना है, प्रत्यय शब्द बताना है। दृष्टवा में आपके मैंने पहले कहा कि लास्ट में ट्वा आ जाए, त्वा आ जाए, या तो ट्वा आ जाएगा या त्वा आ जाए, तो इसमें आपके कत्वा भर देना है। तो इसमें आपको क्या भरना है, कत्वा भर देना है। इसमें आपके दूसरा जो प्रश्न, इसको वापस देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में राष्ट्रीय विदेही अनुरिक्तम आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा आपके अनुरिक्तम आएगा। तो ये इसका उत्तर आपको राष्ट्रीय विदेही अनुरिक्तम भरना है। फिर इसके बाद में आपके पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, तो इसमें आपके अवयव पद बताने, तो इसमें सदा शब्द जो है, ये सर्वथा शब्द जो है वो आपकी क्या हो जाएगा, इसमें अवयव शब्द हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको कर्गदा उद्योग है, इसमें किसका उपयोग होता है, तो कर्गदा कागज़ उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। पर्यावरण सह, इसमें आपके उपसर्ग बताएं, तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा, परि प्लस आवरण, पर्यावरण ऐसे। सर्व दुखम, तो सर्व दुखम के साथ में आपको क्या करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सर्व परवसम दुखम, ठीक है। नेक्स्ट है भारत जनता हम, इसकी जो रचनाकार कौन है, तो भारत जनता हम पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्रय प्लस अर्थम, तो इसका हो जाएगा आपके क्रय प्लस अर्थम का क्रयार्थम हो जाएगा, और इत्यनयो का आपके हो जाएगा इति प्लस अनयो हो जाएगा। फिर आपके ये प्रश्न, इसमें प्रश्न निर्माण करना है महाराष्ट्र, तो सा के साथ में आपके कश्या हो जाएगा, क्या आएगा आपके सा कश्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, और समयात पूर्व आयासम क्रोसी, तो इसमें आपके सेकंड वाले में आपको कस्मात भर देना है, समयात किसी जगह पे कस्मात आपको भर देना है। विशेषण को विशेष से मिलान करना है, तो अयम का हो जाएगा आपके प्रदेश से, अयम प्रदेश से, और प्राचीन इतिहास से हो जाएगा, प्राचीन के साथ में इतिहास से होता है, प्राचीन इतिहास से, और एक का साथ में समवाय होता है, और बचा हुआ महत्वाधीनी संस्कृति होती है। फिर इसके बाद में आपको रेखांकित शब्द में आपको विशेषण और विशेष्य बताता है। तो समम जगत, तो इसमें आपके जो इसमें जो आपके मम विशेषण है वो आपके मम हो जाएगा, समम, और आपके विशेषण जगतम हो जाएगा। फिर सा के योग में, ठीक है, सा के योग में पितृ का पितृण हो जाएगा, पितरा हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पितरा भर देना है। पिता सा के योग में आपके ये पितरा शब्द आएगा। दिक, तो दिक आपके इसमें क्या आ जाएगा, दुर्जनम, दिक शब्द की में आप में दुर्जनम देना, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी दुर्जनम। नेक्स्ट फिर आपकी ये सह धनम ददाती, तो देने के योग में आपके जो इसमें आपके जो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी कविये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके कविये। अंधः जनन तिष्ठति वृक्ष, इसमें आपके आएगा वृक्षस्य, तो यहाँ पे वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षस्य हो जाएगा। फिर आपके इम्पोर्टेंट है ये तो इतना इम्पोर्टेंट आपके है नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ये मिलान करने वाला। तो संपूर्ण सदैव अस्ति, तो इसके साथ में क्या आएगा आपके खाद्य भंडम, तो इसके साथ में खाद्य भंडम आ जाएगा। नदी नाम जलम यत्र, तो उसके साथ में आएगा आपके पीयूष तुल्यम, ठीक है, इसके साथ में आपको पीयूष तुल्यम भर देना है। और वीर भोगिया के साथ में आपको क्या भरना है इसमें, ठीक है, कर्म सेव्या आपको भर देना है, वीर भोगिया का कर्म सेव्या। और क्षित राजते, इसके साथ में आपके भारत स्वर्ण भूमि आपको भरना है। फिर आपके चित्र दे रखा है, इसको देख करके आपको जो 4 शब्द इसमें आपको भरना है। तो सबसे पहले आपकी चित्र किसका है, तो ये चित्र एक रोड का चित्र, इसमें आपके जो बहुत सारा ट्रैफिक है। सबसे पहले इसमें आपको राजमार्ग भर देना है। अस्मिन चित्रे राजमार्ग से दृश्य वर्तते, इसमें आपके राजमार्ग का जो दृश्य दिख रहा है। और राजमार्ग विविधानी गच्छन्ति, इसमें बहुत सारे वाहन जा रहे हैं, तो इसमें आपको वाहन भर देना है। वाहना नाम धूमेन, वाहन की धुएं से क्या हो रहा है, प्रदूषण का, क्या किसका प्रदूषण हो रहा है, वातावरण का प्रदूषण हो रहा है। और वाहनस्य गति नियमानाम पालनम करणीयम, और वाहन को जो गति के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद में आपकी जो कहानी दे रखी है, और एक किसान और उसके 4 बेटों की कहानी ये दे रखी है कि एक बार एक बूढ़ा किसान था, तो इसमें आपके वृद्ध कृषक आ जाएगा। और वो जो चारों उसके 4 क्या थे, पुत्र थे, तो इसमें आपके दूसरे नंबर पे आएगा पुत्रा। तो तस्य चत्वार आसन, तो 4 उसके पुत्र थे। परम ते, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो जो पुत्र थे वो आलसी थे, तो इसमें क्या भरना आपको, अलसा भरना है। आलसी का मतलब अलसा,
ठीक है। अलसा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आलसी आ जाएगा। तो कर्षि कार्य पितुः न कुर्वन्ति, कर्षि कार्य पिता का सहयोग नहीं करते थे। न च तेषां कृषि कार्य रुचि आसीत, और नहीं उनकी कृषि कार्यों में रुचि थी। तो इसमें आपको क्या बनना है, रुचि बनना है। तो चौथे नंबर पे आपको रुचि बननी है, तीसरे नंबर पे। और फिर इसके बाद में अस्मात् कारणात् कृषक जो व्रत जो कृषक था वो चिंतित था। जो वो जो मरणावसर है यानी कि उनका जो अंतिम समय था किसान का, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बताया बुलाया और कहा कि मम क्षेत्र सो, हमारे खेत में जो गुप्त धन है, ठीक है, हमारे क्षेत्र में जो गुप्त धन है, मम मरणासन, मेरे मरने के बाद में, ठीक है, क्षेत्रान यानी कि मेरे मरने के बाद में जो खेत को जो खोद करके अपना जो धन है वो प्राप्त कर लेना। तो उन्होंने उनके जो पुत्र थे उनको जो सुन करके उनको बहुत ही खुशी हुई, ठीक है। और निज पितु मृत्यु पश्चात निज क्षेत्रान आकर्षण, उनकी पिता की मृत्यु के बाद वो जो अपने खेत के ऊपर गए परम, लेकिन आप सभी को पता है कि जो सुगुप्त धनम न लब्धम, लेकिन वहाँ पर जो गुप्त धन था वो नहीं मिला। तो निराशा संजाता, उनको निराश हुई। अंत निज मातो, अंत में उनकी जो माता ने उनकी प्रेरणा से उन्होंने जब अपने खेत में क्या किया, बीजाने उन्होंने बीजों को बो दिया। तो इसमें आपको बीज भरना है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे धन्य बहुत सारा धान हुआ, और तस्य विक्रय, उनको बेच करके वे क्या हो गए थे, वो बहुत ही समृद्ध धनीन किसान हो गए थे। इस प्रकार से कहानी आपको पूरी इसमें भरनी। फिर आपके 24वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अनुशासन के ऊपर आपको 8 वाक्य बताने हैं, या फिर आपको एक ज्वर पीड़िता का आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तेज़ बुखार का आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर स्कूल का नाम है। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसको जिले का नाम उदयपुरम। विषय दिन त्रिदिवसीय अवकाशार्थम, महोदय आता है। उसके बाद में सविनय, सविनय के बाद में क्या आता है, निवेदनम आता है। 2 नंबर पे निवेदनम आ जाएगा। उसके बाद में निवेदनम अस्ति यत अहम, में किससे पीड़ित हो रहे हैं, तो ज्वर पीड़ा, तो यानी कि तेज़ बुखार आ रहा है, तो इसमें 3 नंबर पे ज्वर पीड़ा आपको भरना है। अतः विद्यालय आगंतुम, में विद्यालय आने में, यहाँ पे 4थे नंबर पे आएगा आपके आगंतुम। न सकनो में अस्मात् कारणात्, अस्मात् कारणात्, यहाँ पे कारणात् 5 नंबर पे भर देना है। दिनांक से टू दिनांक पर्यंत दिवस तरह से 3 दिन का आपको अवकाश के लिए क्या अवकाशम, ठीक है, दत्वा, अवकाश देने की कृपा करे। तो यहाँ पे दत्वा आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आपको आज्ञापालक यहाँ पे भर देना, आपको शिष्य, आज्ञापालक शिष्य, और अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। नाम के इसमें आपके रमेश दे रखा है। तो ये आपके 8 नंबर का पक्का हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपके जो एक 4 नंबर का एक 8 नंबर का एक 4 प्रश्न पूछा जाएगा। सावित्री कासाम मुखरम विरोधम अक्रोत, तो लाइन टू लाइन आपको मिलान करके लिख लेना है। पहली लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पहली लाइन में होते हैं, पहले प्रश्न का। तो ये आपकी पूरी लाइन मुखरम देखो विरोधम अक्रोत, देखो मुखरम विरोधम अक्रोत, पूरा आपको मिलान करके लिख लेना है। ते कुपात जलोदरम, तो इसमें आपको के कुपात जलोदरणम, तो इसमें आपको के कुपात वाली लाइन आपको इसमें ढूंढनी है। तो के कुपात वाली जो लाइन है आपको यहाँ पे देखनी है। ये देखो, तो यहाँ पर आपके उच्च वर्गीय उपहास कुरंती कुपात जलोदरणम अवार्यत, तो ये आपकी लाइन आपको उठा करके इसमें लिख लेनी है। कस्मिन नास्ति जाति बंधनम, तो जाति बंधनम शब्द आपको इसमें ढूंढना है। क्या करना है, इसमें आपको जाति बंधनम जो शब्द है इसमें आपको ढूंढना है। तो ये अस्मात् जलग्रहण नास्ति जाति बंधनम, तो ये लाइन आपको इसमें आ जाएगा पूरी। और यथा प्लस इष्टम, तो इसका क्या हो जाएगा, यथेष्टम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपके यथेष्ट हो जाएगा। यथा प्लस इष्टम का क्या हो जाएगा, यथेष्टम हो जाएगा। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट पेपर आपके सामने है, इसमें आपको सर्वनाम पद को ढूंढना है। तो इसमें सम्य भगिनी ते, इसमें जो ते शब्द आपके क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। राकेश से भगिनी स्त्री, राकेश की जो भगिनी है, बहन है, उसका क्या नाम था, तो राकेश की जो भगिनी है उसका बहन का जो नाम था वो क्या था, वो शालिनी था। क्या नाम था, शालिनी था। अच्छा, शालिनी की जो भाभी है उसका क्या नाम था, कमेंट करके बताना आपको। शालिनी की जो भाभी है उसका नाम क्या था, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। तो शालिनी की भाभी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो भाभी बहन का नाम क्या था, राकेश की बहन का नाम शालिनी था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपके ये हो जाएगा पर्दाय, पर्दाय में आपके आय आ जाए तो इसमें आपको लप प्रत्यय भर देना है। आय के योग में आपके लप्य प्रत्यय भर देना है। सा सहसा चंचलम कथित, इसमें आपको अवयव पद ढूंढना है। तो इसमें आपके सहसा शब्द हैं वो आपके क्या हो जाएगा, अवयव पद हो जाएगा। ज्योतिबा फुले प्रबल समर्थक आसित, किसकी समर्थक थी, तो स्त्री शिक्षा की समर्थक थी।
फिर आपके निवसंति में आपको क्या करना है, उपसर्ग ढूंढना है। तो इसमें आपके इसमें आपकी जो नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नीव में आपके क्या उपसर्ग हो जाएगा, नी उपसर्ग हो जाएगा। व्यसनेन नश्यति, तो इसमें आपके हो जाएगा विद्याफलम, जो व्यसन है, नशा है, वो विद्याफल को भी नष्ट करता है। क्षितिज रास्ते भारत स्वर्णभूमि, इस गीत के जो रचनाकार है वो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। फिर आपको संधि करना है तो सा प्लस एव सैव हो जाएगा, सा प्लस एव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सैव हो जाएगा, ठीक है, सैव। और प्रत्यक्षम तो प्रति प्लस अक्षम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके प्रति प्लस अक्षम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करके बताना है। फिर आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको मिलान करने वाले विशेषण का विशेषण से मिलान करना है। जैसे स्वस्थता, तो स्वस्थता के साथ में आएगा मनोदशा। महत्वपूर्ण के साथ में आएगा आपके गोष्ठी। और जगन्यम के साथ में आएगा कृत्यम, जगन्यम कृत्यम। और क्रीडंती के साथ में आएगा आपके पुत्री। फिर विशेषण विशेष की मिलान करना है तो सर्वाम कथाम, तो सर्वाम जो आपके विशेषण हो जाएगा और कथाम आपके विशेषण विशेष हो जाएगा। बालक सह क्रीडति, तो इसमें मित्र के साथ योग में आपकी क्या आ जाएगा, आपकी तृतीय विभक्ति आएगी, तो आपके ये स के योग में मित्र का आपके मित्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति। परिता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षकम हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षकम हो जाएगा। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का क्या बन जाएगा, ये आपके देव का देवाय हो जाएगा। जैसे गणेश का गणेशाय होता है वैसे देव का देवाय हो जाएगा। अहम समम गच्छामि, तो रमा का क्या हो जाएगा आपके इसमें, रमा का हो जाएगा रमैया। नेक्स्ट फिर आपकी जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको जो क्रियापद को चुनाव करके लिखना है, तो त्वम के साथ में गच्छामा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके ये इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं आपको यहाँ से मिलान करने के लिए, तो ये आपकी जो और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इनको मैं आपको यहाँ पे जो श्लोक वाला है उसको आपको मिलान करके बता देता है। 19वें प्रश्न में आपके श्लोक है ये वाला कि त्रम न कादम्पी, तृणम न कदम जीवमान, तो इसके साथ में आपके आएगा, ठीक है, पशु नाम, ठीक है। जीवमान के साथ में आपको क्या करना है, पशु नाम को उसको मिलान कर लेना है। फिर गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा गुणगेशु इसके साथ में क्या बना आपको, गुणा भवंती, तो गुणा गुणगेशु इसके साथ में आएगा आपकी गुणा भवंती। और चिंतनीय ही विपदाम, तो इसके साथ में आएगा आपके आवदेव प्रतिक्रिया। और बचा हुआ उसके साथ में लास्ट जो है क्वेश्चन उसको मिलान कर लेना है। फिर आपके चित्र को देख करके आपको जो प्रश्नों के उत्तर उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें ये बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रही है, तो जिसमें आपकी किसका चित्र है, तो ये रक्षाबंधन का चित्र है। तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि श्रावण मास से पूर्णिमा भवती, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, तो यहाँ पर आपको रक्षाबंधन भर देंगे। रक्षाबंधन दिवस से भगिनी भ्रातु हंसते, रक्षाबंधन के दिन जो बहन है वो भाई के हाथ पे क्या करती है, तो राखी बांधती है, तो रक्षा सूत्रम, तो दूसरे नंबर पर आपके रक्षा सूत्रम बदांती। साथ तस्में मिष्टान च ददाती, उनको जो मिठाई और क्या देती है, नारियल देती है, तो उसमें आपके तीसरे नंबर पे नारियल भर देना है। रक्षाबंधन प्रमुख वर्तते, तो रक्षाबंधन प्रमुख त्यौहार है। फिर इसके बाद में एक जो काशी नगरी वाला जो कहानी है उसको आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद में आपको जो गुफा का जो स्वामी वाली जो कहानी है उसको आपको जो क्रम से यहाँ पे भरनी है। तो परिभ्रमण सिंह, ये जो लाइन आपको सबसे पहले भरनी है, तो सबसे पहले आपको भरनी है इसमें परिभ्रमण स्वाद जो शेर था उसको बहुत ही भूखा था। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी गुफा देखी, तो सीएम एका महती गुफा अपश्य 2 नंबर पे आएगा। फिर 3 नंबर पे आएगा गुफा का जो स्वामी था उसका नाम क्या था, तो गुफा का स्वामी था वो आपकी दधिपुष नाम का श्रृंगाल था, ये 3 नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा आपके गुहाया कोपी अस्थि, उस गुफा में कोई न कोई है ऐसा उसने विचार किया था, तो श्रृंगाल ने विचार किया कि गुफा के अंदर कोई न कोई, ये 4 नंबर पे आएगा। फिर 5 नंबर पे दूर से जो श्रृंगाल ने जो आवाज़ की, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आएगा, ये 5 नंबर पे ये दूरस्थ श्रृंगाल रव कृतमार्द। फिर इसके बाद में क्या, सिंह से श्रृंगाल आवन करोती, और शेर भी जो उसका श्रृंगाल का आह्वान करता है और वो दूर भाग जाता है श्रृंगाल वहाँ से, और उनकी जो जान है वो उसमें बस जाती है। तो बिलेश्य वाणी कदापि श्रुता, तो लास्ट में आपको ये 8वें में ये भर देना है। इसके बाद में आपके जो ये श्लोक आएंगे इनका आपको जो हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तो इसमें आपकी अभिवादन सलिश वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
प्रस्तुत श्लोक में जो अभिवादन बड़े लोगों की सेवा का मत दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में हमेशा वृद्धि होती है। यह आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके आपके बाद में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके सड़क सुरक्षा के ऊपर आपको 8 वाक्य बताने या फिर आपकी जो शुल्क मुक्ति का जो प्रार्थना पत्र है वो बताना, लिखना है। ठीक है, हम इसमें शुल्क मुक्ति वाला जो प्रार्थना पत्र है वो देख लेते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपको यहाँ पे क्या बनना है, ये सबसे पहले आपको भर देना है स्कूल का नाम, यहाँ पे जोधपुरम है, आपको क्या बनना है यहाँ पे जोधपुरम भर देना है। फिर इसके बाद में आपको शुल्क मुक्त्यार्थ प्रार्थना पत्र महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता, मेरे पिता जो है किसी विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हैं, तस्य मासिक वेतन अल्प, उनकी जो मासिक वेतन है बहुत ही कम है। अस्माकम परिवार है, हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। 60 सदस्य संति, मम परिवार से आर्थिक स्थिति, आर्थिक दशा जो ठीक नहीं है। तो मम पिता, मेरे पिता जो निर्धनता के कारण मेरी जो शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं और मेरी अध्ययन में रुचि है, अतः मेरी जो अध्ययन में रुचि को देखते हुए शिक्षण शुल्क, यहाँ पे क्या बनना आपको, शिक्षण शुल्कात मुक्ति प्रदास्यन्ति श्रीमंतस इति, और फिर आपको जो अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। और 8 नंबर में आपके आएगा ये पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को यहाँ पे ढूंढ करके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलान करके लिखना है। आधुनिक मनोविज्ञान की कश सिद्धांत समादर प्रकटियत, तो इसमें आपकी जो ये जो लाइन आपको यहाँ पे मिलान करके लिखनी है कि आधुनिक विज्ञान की तस्मीन तस्य सिद्धांत समादर प्रकटयति, ये जो लाइन आपको मिलान करके इसमें लिख लेनी है। अस्माकम प्रथम उपग्रह किम नाम अस्ति, प्रथम उपग्रह का नाम है वो क्या है, तो प्रथम उपग्रह का नाम आपकी क्या हो जाएगा, आर्यभट्टम। ठीक है, ये आपको लाइन इसमें आर्यभट्ट का नाम लिख लेना है। आर्यभट्ट से दृष्टि की दृश्य दृष्टा, तो ये दृष्टि वाला जो लाइन आपको इसमें मिल जाएगी यहाँ पे ऊपर ही ऊपर। आर्यभट्ट से दृष्टि की दृश्य, तो दृष्टि वाली है कि तस्य दृष्टि काला तिगामिनी दृष्टा, तीसरे नंबर पे आपको इसको लिख लेना है। पुनः प्लस अपी, तो इसका क्या हो जाएगा, पुनरपि हो जाएगा। ठीक है, पुनरपि आपका इसका यहाँ पे रहेगा संधि विच्छेद। ठीक है, पुनरपि आपको इसमें